के इस भव्य समारोह के कर्ता धर्ता जिन्होंने हमको आमंत्रित करके आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर दिया, ये सौभाग्य दिया, ये सम्मान दिया, महाराज राजकोट श्रीमान धाता सिंह जी, अभी आपको सारगर्भित ढंग से संबोधित कर रहे आदरणीय महाराज मैसूर श्री यदुवीर कृष्ण चामराज जी, बड़े अच्छे विचार रखे। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर का माना होता था, इसलिए हिंदी पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। अब राजनीति में आ गया हूँ, सांसद हो गया हूँ, तो उत्तर की यात्राएं बढ़ गई हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हिंदी भी सीखूं। और महाराज को अग्रिम शुभकामनाएं हिंदी सीखने के लिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जिसकी समीक्षा हम अभी अपनी बात में रखेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर की वजह से दक्षिण काफी हद तक सुरक्षित रहा, बचा रहा। किससे बचा रहा, ये अभी इसकी चर्चा आवश्यक है आप लोगों के बीच में। आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रद्युमन सिंह जी जाडेजा, माननीय विधायक, आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी जाडेजा, आदरणीय विधायक, आदरणीय श्री मयूर ध्वज सिंह जी जाडेजा, आदरणीय श्री श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह जी चूड़ासामा पूर्व मंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी जाडेजा मेयर, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी श्रद्धेय वरिष्ठ जन, सभी माताएं, आप सबको हमारा चरण स्पर्श और अपने सभी भाइयों का अभिवादन। और छोटे जो बच्चे बच्चियां यहाँ पे सभागार में हैं, उन सबको ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। बड़े विस्तार से महाराज राजकोट ने आपके सामने शिक्षा में जो योगदान है उसके विषय में रखा, और एक शिक्षित समाज ही देश का, समाज का, धर्म का भला कर सकता है। शिक्षा के महत्व को इस कक्ष में जितने लोग भी बैठे हैं, वो चाहे मंच के ऊपर हों या मंच के सामने हों, सभी लोग समझते हैं। लेकिन हम आपको ले चलना चाहेंगे आज के इस समय से कुछ काल पहले, जब लोकतंत्र नहीं था और पढ़ाई लिखाई की ये व्यवस्था भी नहीं थी, गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में जब आप अवगत होंगे कि छात्र जब उत्तीर्ण हो जाता था, वो शिक्षा पूरी कर लेता था, जितना उनके गुरुदेव को ज्ञान था वो पूरा ज्ञान जब उनको दे देते थे, और गुरुकुल से विदा का समय आता था तो वो गुरु दक्षिणा मांगा करते थे गुरुदेव। जिस छात्र की जैसी स्थिति थी वो छात्र गुरु दक्षिणा देता था। आज भी वो विश्वविद्यालयों में हम लोग देखते हैं कि दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत हुआ, दीक्षांत समारोह होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दीक्षा का अंत होता है, शिक्षा का कभी अंत नहीं होता है। यदि हमारी मां शारदा की कृपा से शिक्षा में रुचि है तो हम आजीवन एक छात्र बने रह सकते हैं, एक विद्यार्थी बने रह सकते हैं। इस दुनिया में सीखने के लिए इतना है। आज महाराज को पौत्र रत्न की उत्पन्न प्राप्ति हुई। शास्त्री जी ने आकर के आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वचनों में से दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हमको सीखने को मिले। एक तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म रक्षक, और दूसरा कहा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक।
अब ये गुरुकुल की जो बात हम कर रहे हैं, गुरुकुल में छात्र जब गुरुदक्षिणा दे करके और जब विदा लेने लगता था तो गुरुदेव उनको एक संदेश देते थे। संस्कृत में बड़ा लंबा श्लोक है, वो कंठस्थ तो नहीं है हमको, लेकिन उसका भावार्थ जो हिंदी में है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। गुरु कहते थे कि तुम मेरे पुत्रवत हो और जितना भी ज्ञान मैं दे सकता था मैंने तुमको दिया। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो जो कमियां हैं वो मेरी हैं, जो गुण हैं उनको सिर्फ तुमको ग्रहण करना है। दूसरा उसका भाव ये था कि कोई भी ऐसा काम जो तुमको ये लगे कि कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, या हम जो कर रहे हैं वो कोई देख न जाए, कोई देख न पाए, हर वो काम गलत है। और तीसरा वो आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे अंदर मां के, दुर्गा मां के तीनों रूपों का समावेश हो, मां लक्ष्मी का, मां शारदा का और मां काली का। ये एक संतुलन है और ये संतुलन जहां और जब गड़बड़ाया तब उसकी बहुत बड़ी क्षति हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को और हमारी पूरी संस्कृति को झेलनी पड़ी। और भारत तो ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। एक शब्द आजकल हम सभी लोग सुनते हैं, सेक्युलर, और प्रायः हिंदुओं पे ही ये आरोप लगाया जाता है कि साहब ये सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर होना चाहिए। ये सभी नौजवानों के, हमारे छोटे जितने भाई बहन हैं, ये आप सब लोगों के मुखर होने का समय है। आदिकाल से भारत ने कौन सी सभ्यता, कौन सा धर्म ऐसा है जिसको इस भारत भूमि में शरण न मिली हो। पारसी जब भगाए गए, पूरी दुनिया टहल डाले, उनको कोई आश्रयदाता नहीं था, उनको भारत में स्थान मिला, आपके गुजरात में ही। यहूदी पूरी दुनिया में मारे गए, उनको कहीं स्थान नहीं मिला, भारत में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा। तिब्बती बौद्ध, उनको भारत में शरण मिली, भारत में उन्होंने सुरक्षा प्राप्त करी। यहां तक कि मुसलमान भी आए, उन्होंने महाराज कश्मीर से स्थान मांगा, कश्मीर में उनको शरण मिली, यहीं से आरंभ हुआ। बाकी का इतिहास हम सब लोग वाकिफ हैं। शारदा मां की अपार कृपा हमारे ऊपर हो। सभी जितने बच्चे बच्चियां हमारे हैं वो जीवन में खूब उन्नति करें, खूब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार का सम्मान करें। लक्ष्मी मां की कृपा उनके ऊपर आजीवन हो। लेकिन इसके साथ साथ मां काली की भी कृपा होना आवश्यक है, क्योंकि हमको अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत में हर कोई नहीं जानता है कि सोमनाथ जी का मंदिर कितनी बार टूटा। ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक बार गजनी का कोई महमूद आया, वो लूट के चला गया। देखिए, भारत का इतिहास शौर्य, पराक्रम, तेज का इतिहास है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इतिहास में कई ऐसी शर्मनाक घटनाएं भी हैं जो लज्जा से हमारा सिर नीचे कर देती हैं। 50,000, 60,000 की संख्या में आक्रांता आए, उन्होंने हमारे देवालय तोड़े, उन्होंने संस्कृतियां नष्ट की, उन्होंने हमारे मां बहनों के साथ दुराचार किया। जो अन्याय कभी किसी ने सुना नहीं था, वो भारत भूमि को और हिंदुओं को झेलना पड़ा, और सदियों से हम इसको झेलते आ रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमनाथ जी पे 17 बार अलग अलग दुर्दांत आक्रांताओं ने हमला किया और लूटा। और सोमनाथ कोई अकेला उदाहरण नहीं है जहां भी हमारी आस्था के केंद्र थे। काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि,
मस्जिद बनाने के लिए जगह की कमी नहीं थी भारत में। अविभाजित भारत की आबादी तत्कालीन 40 करोड़ 45 करोड़ थी। बहुत सी जमीन खाली पड़ी थी, बात सिर्फ मस्जिद बनाने की होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाएंगे, ये जो जिद है, और उस पे हमारा मौन रह जाना, उस पे प्रतिकार न करना, वो आज तक हम सभी लोग झेलते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको मुखर होना होगा। माताओं का जो योगदान है, अद्भुत योगदान है। एक महाराणा प्रताप पे श्याम नारायण पांडे जी कवि हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। उन्होंने पूरा जीवन अपना महाराणा प्रताप को समर्पित किया, उन पे कविता लिखी, और मातृशक्ति को ये पंक्तियां हम समर्पित कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि घास की रोटी महाराणा ने खाई, हम सभी लोग जानते हैं। घास की रोटी खा करके और कंकड़ पत्थर पे सोते हुए भी बड़ी वीरता के साथ, संख्या कम होने के बावजूद, मुगल सेना से लोहा लेते रहे। एक बार क्या हुआ कि घास की रोटी लेकर के उनकी छोटी बेटी खा रही थी, तो एक बिलाव आया, उसने रोटी छीनी और भूख से व्याकुल वो कन्या रोने लगी। जब महाराणा ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो, उसने अपनी तुतली भाषा में ये उत्तर दिया कि 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, और आपकी दी हुई घासों की रोटी अभी मैं खाने बैठी थी, लेकिन ये बिलाव जो है ये लेके भाग गया, भूख अब सही नहीं जा रही है हमसे, इस कारण मैं रो रही हूं। उस पे पांडे जी ने लिखा है कि लाशों पर लाशें देखी, घायल कराहते देखे, अपनी आंखों से अरिदल को निज दुर्ग ढहाते देखे, फिर भी उस वीर व्रती का था अचल हिमालय सा मन, पर हिमसा पिघल गया वो सुन के कन्या का क्रंदन। अब आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति रही होगी। महाराणा प्रताप का हौसला पस्त हो गया, टूट गए। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हां संधि पत्र लिखने को वो बैठ गया आसन पर। वो स्वतंत्रता कैसी है, वो कैसी है आजादी, जिसके पथ पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। अब ये जब देखा कि महाराणा अकबर से संधि पत्र लिखने के लिए, समर्पण करने के लिए बैठ चुके हैं, तब रानी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश का इतिहास बदल जाता अगर वो वीर रानी न होती। कह सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पति से वो कागज मसीपत्र छिपाकर कि तू सतियों का अंचल है, तू पावनता का धन है, तू प्राण सनातन का है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। यदि तू ही कायर बन के बैरी से संधि करेगा तो कौन भला भारत का बोझा माथे पर लेगा। लुट गए लाल गोदी के तेरे अनुगामी होकर, कितनी विधवाएं रोती अपने प्रीतम को खोकर। और वो देखो तब तक चेतक और झाला ये वीरगति को प्राप्त हो चुके थे कि झाला सन्मुख मुस्काता, चेतक धिक्कार रहा है, असी चाह रही कन्या भी तू आंसू ढार रहा है। इन पंक्तियों को सुनकर के राणा में नव उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने फिर अपनी तलवार संभाली और स्वतंत्रता का वो युद्ध जारी रहा। ये मातृशक्ति की देन है। और दूसरी मातृशक्ति जिसको हम सबको नमन करना चाहिए वो माता जीजाबाई, स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज को रास्ता दिखाने वाली, उत्साहवर्धन करने वाली, दिशा निर्देश देने वाली मां जीजाबाई। तो आज की माताओं की वो भूमिका समाप्त नहीं हुई है। आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। लड़ाई का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आज हमारे देश में ही राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, देश विरोधी तत्व हैं, जो हमारी सभ्यता को, जरा पानी, सभ्यता को, संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। आप कल्पना करिए, आजकल एक शब्द और सुन रहे होंगे आप लोग, वक्फ।
ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र हित। जातिवाद, आज हम जितने क्षत्रिय महानुभावों को, अपने पूर्वजों को जो स्मरण करते हैं, उन्होंने अपने लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी धन संपदा, अपना खजाना भरने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठाई। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी सेना कितनी है और सामने से आक्रमणकारियों की सेना कितनी है। विश्व के किसी सभ्यता में, किसी इतिहास में माताओं का जौहर जैसा पराक्रमी उदाहरण दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। आप कल्पना करिए क्या माहौल रहा होगा, एक साथ 16,000 रानियां, 16,000 माताएं अग्निकुंड में कूद करके। किसकी वजह से? अकबर द ग्रेट की वजह से। और आज शिक्षा हमको और सुलभ हो गई है। आज ये सब सारी जानकारियां हमको नेट पे उपलब्ध है। हमको मुखर होने की आवश्यकता है। पहले हम ये कह सकते थे कि साहब हम कोई राजनेता नहीं है, अगर हम बयान देंगे तो पत्रकार छापेंगे नहीं, छपेगा नहीं, सुनेगा नहीं कोई, कौन पढ़ेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पे तमाम संचार के ऐसे माध्यम हैं जिसमें आप लिख करके, बोल करके अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा सकते हैं। आज आप उन लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जो लोग राष्ट्र हित में, धर्म हित में निर्णय ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक चिंता व्यक्त की गई, और जो कि बड़ी जायज चिंता थी, और उस चिंता को व्यक्त करने वाले पहले नेता आदरणीय सरदार पटेल थे, जिन्होंने कहा कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में तो वो आश्वस्त थे, उनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की थी। तो जब ये बात आई तो उसके बाद एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। आप लोग नेट पे देखिएगा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, तो उसमें ये आश्वासन दिया गया नेहरू जी की तरफ से और लियाकत की तरफ से कि नहीं साहब, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों एक समान अधिकार प्राप्त होंगे उनको, और दोनों फले फूलेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनको अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार होगा, उनके में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और परिणाम ये हुआ कि बंटवारा के समय 23% हिंदू पाकिस्तान में आज घट करके 1% रह गया है। जात पूछ के हिंसा नहीं हो रही है वहां पे।
सोमनाथ जी का उदाहरण तो बहुत पुराना हो गया, अभी कुछ वर्ष पहले अक्षरधाम पे जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों को स्मरण है? और नया उदाहरण दें, अभी 4 दिन पहले गणपति के पंडाल पे सूरत पे जो पत्थरबाजी हुई, हमने किसकी भावनाएं आहत की थी? हमने किसका अपमान किया था? हम अपने देव की आराधना कर रहे थे, इस बात पे पत्थरबाजी। वैष्णव देवी दर्शन करने भक्त जा रहे थे, जिस दिन आदरणीय मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, तीर्थयात्रियों के बस पे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कई श्रद्धालु मारे गए, उनको जात पूछ के नहीं मारा गया। उनके लिए भारत का विध्वंस ये एजेंडा है। और हमारा एक निवेदन, हमारी एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता। सभी धर्मों का, सभी मान्यताओं का हिंदू ने सदैव सम्मान किया है, लेकिन जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए तो हम सबको उठ करके मुखर होना पड़ेगा। कितने कितने उदाहरण आपको दें। आज बांग्लादेश में जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, ठीक है, वो 2 राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये चलन भी है कि वहां पे स्वस्थ लोकतंत्र कभी नहीं रहता है, कभी तानाशाही होगी, कभी मारकाट मचेगी, कभी प्रेसिडेंट को फांसी पे चढ़ा देते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर भाग जाता है। जैसा भी हो, तो वो 2 दलों की लड़ाई थी, उसमें हिंदुओं का कोई अपराध नहीं था, लेकिन हिंदुओं का नरसंहार किया गया, वहां पे जात नहीं पूछी गई। हम सभी लोगों का इतिहास इसलिए गौरवशाली है, समाज में क्षत्रिय समाज को लोग इसलिए स्नेह करते हैं, अपना मानते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो कार्यशैली थी, उन्होंने जन सामान्य की रक्षा करी, खुद आगे आए, अपने प्राणों का आवाहन किया, आहुतियां दी, बलिदान दिए। मैं महाराज का बड़ा आभारी हूं, इस गौरवमयी कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, बड़ा सम्मान किया। अवध की धरती से आते हैं और कुंडा विधानसभा आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। कुंडा में 4 लाख मतदाता हैं और 4 लाख मतदाता में मात्र 10,000 ठाकुर हैं, जिनको आप क्षत्रिय कहते हैं, मात्र 10,000। हर वर्ग की सेवा, हर वर्ग का विश्वास, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, क्षत्रियों को तो आप जानते ही हैं, अगर 10,000 हैं तो उसमें से भी 1-2 हजार मुंह फुलाए रहते हैं, अरे क्या ये वो। तो आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामना से एक लंबी यात्रा तय करी। इतना अवश्य कहना चाहेंगे अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, कि दीक्षांत समारोह होता है, शिक्षांत समारोह नहीं होता है। आप आजीवन एक सक्रिय छात्र, एक सक्रिय छात्रा रहें। देश में क्या हो रहा है ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है। देश क्या, दुनिया में कहां क्या हो रहा है ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है। उसको पढ़िए, उसको समझिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और प्रतिक्रिया राष्ट्र हित में होनी चाहिए, देश हित में होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में हिंदू हैं, इसीलिए भारत सेक्युलर है। इस बात को पुनः ध्यान दें, फिर से समझें, भारत इसीलिए सेक्युलर है क्योंकि भारत में हिंदू बाहुल्य है। बहुत सी चुनौतियां हैं। एक बार पुनः मंचासीन सभी गणमान्य श्रद्धेयजन, मंच के सामने उपस्थित हमारे सारे वरिष्ठ जन, सभी हमारे बच्चे बच्चियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामना, विशेषकर अपने छात्रों को, छात्राओं को। ईश्वर कृपा करें आपके ऊपर,
दुर्गा माँ के तीनों रूप, अपनी बात दोहराता हूं, दुर्गा माँ के तीनों रूप, माँ शारदा, माँ लक्ष्मी और माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। आप स्वस्थ रहें, आप सक्षम रहें, आप फले फूलें, आप खूब प्रसन्न रहें। और आपके युवा होने के कारण हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इस पे गर्व करिएगा। आज से 10,000 वर्ष पूर्व शिशु के जन्म संस्कार तक जो जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, आज वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। आज भी परिधान थोड़ा बदल गया है, लेकिन तब भी माताएं साड़ी पहनती थीं, आज भी पहनती हैं। तब भी पुरुष धोती पहनते थे, आज भी पहनते हैं। और सबसे बड़ा सनातन को वरदान क्या है कि सनातन में साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमने सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है। साक्षात ब्रह्म ने अगर किसी धर्म में अवतार लिया है तो सनातन में लिया है भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में। अन्य धर्मों में भगवान नहीं आए, उनके मैसेंजर्स आए, पैगाम लेके आने वाले आए, पैगंबर आए। साक्षात ब्रह्म ने अगर कहीं अवतार लिया है तो सिर्फ हिंदू धर्म में, सिर्फ सनातन धर्म में और सिर्फ भारत भूमि में। ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज साहब को, महाराज मैसूर को, मंचासीन सभी श्रद्धेय गणमान्य जन और हमारे सामने बैठे सभी लोगों को अभिवादन और एक छोटा सा आमंत्रण भी। बड़े लंबे कालखंड के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है। आप लोग पधारें, रामलला सरकार के दर्शन करें। बाबा विश्वनाथ जी का भी कायाकल्प हुआ है और हिंदी के माघ महीना जो आएगा लगभग जनवरी फरवरी में, उसमें महाकुंभ का भी आयोजन है। तो पधारें अवध की धरती पे। जैसे वो विज्ञापन गुजरात का आता है ना, अमिताभ बच्चन जी कहते थे कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो निवेदन है कि एक बार अवश्य पधारें उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।